Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce Nation Learn with Confidence. मैं देवाशीष बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम BHU एंड नेट क्वालिफाइड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इनकम डिटर्मिनेशन, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इनकम डिटर्मिनेशन फ्रेंड्स BHU बीकॉम एंट्रेंस एज वेल एज BHU एमकॉम एंट्रेंस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, और कुछ फीचर्स भी जो ऐड किए गए हैं हमारे कॉमर्स नेशन में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा सुन लीजिए कि आप ही लोगों के लिए बेनिफिट है। सुन लीजिए थोड़ा सा क्या है कि कॉमर्स नेशन का जो खुद का ऐप है, पहले तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके। सेकेंड थिंग इज फ्रेंड दैट कि कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसमें जैसे ही जाएंगे तो आपको प्रीवियस टेस्ट पे जो आ चुके हैं, प्रीवियस टेस्ट पेपर, एंट्रेंस पेपर जो आ चुके हैं वो आपको फ्री में अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल, सिलेबस, ठीक है, सब कुछ उसमें फ्री में अवेलेबल है। साथ ही फ्रेंड्स आपको 500 प्लस MCQs उसमें फ्री में अवेलेबल है। इतना कुछ तो फ्री में है। साथ में फ्रेंड्स आपको इसमें, अब देखिए BHU इस बार से ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाने जा रहा है, टेस्ट का ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन का सिनेरियो आपको पता है बिल्कुल चेंज है ऑफलाइन से। तो ऑनलाइन सिनेरियो बहुत ही अलग होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक प्रीमियम टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था आप ही लोगों के लिए, जो कि आप घर बैठे अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप से उसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पैटर्न में BHU में आने वाला है इस बार 10 प्लस टेस्ट सीरीज अभी तक ऐड किए जा चुके हैं। एक टेस्ट सीरीज को आप दो बार अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब ओरिजिनल एग्जाम देने जाने से पहले आप 20 प्लस टाइम अपने घर से, अपने मोबाइल से आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो सोचो कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा और कितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो। ठीक है, तो कितना आपके लिए बेनिफिट है। साथ ही फ्रेंड्स कुछ और भी आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है नया कोर्स, तो उस कोर्स के बारे में भी थोड़ा इंफॉर्मेशन आप ले लो। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को अगर लग रहा हो कि सिर्फ नोट्स अगर मिल जाए, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो फ्रेंड्स और आप लोगों को किसी को लग रहा है कि सिर्फ अगर नोट्स मिल जाता हमको तो हम अच्छे से पढ़ाई कर लेते, तो नोट्स फ्रेंड्स अभी अवेलेबल करवाया गया है। न्यू कोर्स हम लोग का लॉन्च हुआ है। तो बीकॉम फ्रेंड्स, एमकॉम फ्रेंड्स, जिसको भी चाहिए नोट्स, कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है विथ फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन, जैसे कि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ और भी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाती है, उन सारे सब्जेक्ट के नोट्स बहुत ही मिनिमम चार्ज ₹199 में अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ दो कोर्स और है फ्रेंड्स। आप लोगों को जिसको लग रहा होगा कि चलो मैंने पढ़ाई भी कर लिया सब कुछ, और जैसा क्वेश्चन आता है BHU में वो सब कुछ सारा पैटर्न जैसा कि हम लोग समझाते हैं आप लोगों ने समझ भी लिया, और आपके दिमाग में अब आ रहा है कि क्वेश्चन सिर्फ हमको मिल जाता, ज्यादा से ज्यादा तो मैं प्रैक्टिस कर लेता, तो फ्रेंड्स उसके लिए भी बेनिफिट है। उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स नेशन में कि आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज पे करिए। बहुत ही मिनिमम चार्ज है फ्रेंड्स, सिर्फ 99 आप पे करेंगे तो आपको 2500 प्लस MCQs विथ डिटेल आंसर एंड एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं हमारे कॉमर्स नेशन ऐप के जरिए। और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बेनिफिट दिया जा रहा है इतने मिनिमम चार्ज में, सिर्फ 99 में। फ्रेंड्स, अब जिसको ऐसा लग रहा हो कि नहीं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया लेकिन कुछ डाउट रह गया है, ठीक है ना, कुछ डाउट अगर रह गया है और आपको टीचर के साथ हमेशा कनेक्ट रहना है, अपने जो डाउट है, हम लगता है ना कि रात को 2 बजे भी डाउट आ रहा है, पढ़ रहे हैं तो क्लियर कर ले, तो कॉमर्स नेशन की टीम आपके साथ 24/7 अवेलेबल है सिर्फ 49 रुपीज में। अब 49 रुपीज में सिर्फ आप हमारे साथ नहीं कनेक्ट हो सकते, ऐसा यही सिर्फ बेनिफिट नहीं है, बल्कि आपको एक टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। एक टेस्ट सीरीज तो डेमो है अवेलेबल फ्री में ऐप में हमारे, आप देख लीजिए उसको भी प्रैक्टिस करके। एक और टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा 49 में, वो भी
विथ डिटेल आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा, ऑनलाइन पैटर्न पे वो टेस्ट अवेलेबल है। तो 49 में हमारे साथ जुड़िए 24/7, डाउट क्लियर करिए। बाकी जो कोर्सेस है वो मैंने डिस्कस कर दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इनकम डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है फ्रेंड्स? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड देखिए क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो टोटल डिमांड किया जा रहा है एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, एक साल में एक इकोनॉमी में जितने भी टोटल गुड्स और सर्विसेज के डिमांड किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट। नाम से ही क्लियर है, एग्रीगेट मीन्स द टोटल डिमांड of goods and services in an economy during a year called aggregate demand. Aggregate demand is equal to C plus I plus G plus एन ई। क्या होता है इन सब टर्म का मतलब? तो देखिए क्या होता है। सी मीन्स कंजम्पशन डिमांड ऑफ हाउस होल्ड, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, जी मीन्स गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एन ई मतलब नेट एक्सपोर्ट, मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, देन आता है आपका नेट एक्सपोर्ट, मतलब पॉजिटिव बैलेंस, या सिंपल भी आप नेट एक्सपोर्ट कह सकते हैं। और जब इंपोर्ट एक्सीड कर जाए एक्सपोर्ट से तो आता है नेगेटिव एक्सपोर्ट, मींस आ गया ये क्या, इंपोर्ट आ गया, नेट इंपोर्ट आ गया। टू सेक्टर मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, टू सेक्टर मॉडल क्या है? हाउस होल्ड। टू सेक्टर मॉडल मतलब वो, मतलब ऐसा मॉडल जिसमें दो इकोनॉमिक फैक्टर को ऐड किए गए हैं, दैट इज हाउस होल्ड को और फर्म को। और यही दो फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड को, इन्हें दो फैक्टर को लेकर बात किया गया है। तो टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल किसने प्रोपाउंड किया था? इट इज प्रोपाउंडेड बाय कीन्स। पूछा जाता है फ्रेंड्स क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है बीएचयू में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये भी पूछा जाता है कि ये मॉडल किसने दिया है। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट मतलब ये भी मॉडल ये है, कीन्स नहीं। तो चाहे कैसे भी पूछ दे, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दे, फॉर्मूला देके भी पूछ दे कि ये किसने दिया है। तो टू सेक्टर मॉडल आपको दिख रहा है, ये दो सेक्टर ही है। तो इट इज गिवन बाय कीन्स। सी मीन्स कंजम्पशन डिमांड, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको बस तीन काम करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करके फ्री में टेस्ट प्रैक्टिस करिए, 500 प्लस एमसीक्यूज। और जो हमारे टेस्ट सीरीज है उसके स्कीम मैंने आपको बता दी है, बहुत ही मिनिमम चार्ज के साथ है। तो जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपका इच्छा हो, आप अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है? फ्रेंड्स एक पॉइंट छूट गया। देखिए, हियर इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज टेकन एज एक्स एंटी। एक्स एंटी मीन्स प्लांट कंजम्पशन। कभी कभी पूछ देता है कि एक्स एंटी का मतलब क्या होता है, प्लांट कंजम्पशन। तो यहाँ पे जो कीन्स में जो कंजम्पशन डिमांड लिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट डिमांड लिया जा रहा है फ्रेंड्स, वो क्या है, एक्स एंटी पर बेस्ड है, मतलब प्लांट कंजम्पशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया फ्रेंड्स ऐसे अगर कि Keynes consumption demand and investment demand is based on planned consumption expenditure. देखिए फ्रेंड्स, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल इज द टोटल ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन डिमांड एंड एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल मतलब एक ऐसा शेड्यूल जो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट डिमांड को शो करेगा, एग्रीगेट कंजम्पशन डिमांड को शो करेगा। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल देखिए, यहाँ मैंने फॉर्मूला लेके समझाने का कोशिश किया है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड। देखिए ये ग्राफ है, इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ होता है फ्रेंड्स वो हॉरिजेंटल होता है, क्योंकि इसको कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि इन एग्रीगेट डिमांड का, इन एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल द कर्व विच इज हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन कर्व को क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में एग्रीगेट डिमांड का जो डायग्राम बन रहा है, ठीक है, इसमें पूछ देगा कि हॉरिजॉन्टल वाला कर्व कौन सा होता है। तो इन्वेस्टमेंट का जो कर्व होता है हॉरिजॉन्टल होता है। क्वेश्चन घुमा के अगर पूछ दिया
कौन सा ऐसा कर्व होता है कि जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट कर्व होता है। एग्रीगेट सप्लाई, the quantity of goods produced by all the producer। एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन डिमांड, जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है कंज्यूम करने के लिए। एग्रीगेट सप्लाई मींस कितना प्रोड्यूसर कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स का सप्लाई करना चाहता है, या ठीक है, सप्लाई कितना कर रहा है प्रोड्यूसर, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच इज सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर, विच इज सप्लाइड बाय all the producer, that is called aggregate supply। Total supply, the quantity of goods produced by all the producer called the aggregate supply। It is the cost of production of goods and services। Aggregate supply means NNPFC, most important point है friends। Aggregate supply means NNPFC, NNPFC means the factor income। पूछ दिया अगर क्वेश्चन कि in case of a aggregate demand फैक्टर इनकम मतलब क्या होता है, तो फैक्टर इनकम मतलब एनएनपीएफसी। जितने तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं, मैं सब कुछ अपने वीडियो में डिस्कस करता हूं फ्रेंड्स। तो हो सकता है थोड़ा वीडियो आप लोगों के लिए लॉन्ग हो जाता है, लेकिन सब कुछ डिस्कस करना भी तो जरूरी है ना, कुछ स्किप नहीं कर सकते हैं। फैक्टर इनकम मीन्स द इनकम विच इज अर्न्ड बाय द फैक्टर ऑफ सर्विस, प्रोडक्शन फैक्टर बाय रेंडरिंग देयर सर्विसेज। जैसे लैंड ने अपना सर्विस दिया तो उसको रेंट मिलेगा, कैपिटल ने दिया तो इंटरेस्ट, वेजेस। फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो इनको फैक्टर इनकम क्या क्या अर्न होता है? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, एज यू वेल नोन। अकॉर्डिंग टू कीन्स सी प्लस एस, ठीक है ना, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये होता है जब भी टू सेक्टर मॉडल दिखे तो इट इज गिवन बाय कीन्स। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज 45 डिग्री लाइन। कभी कभी पूछ देता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व का लाइन कितना होता है, कितने डिग्री का? 45 डिग्री। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि 45 डिग्री लाइन किस कर्व का देखा जाता है, तो एग्रीगेट सप्लाई का। फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख ले हम लोग, ये तो था कंसेप्ट के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख ले जिसमें से कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। कंजम्पशन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स कंजम्पशन फंक्शन को ही कहा जाता है। कंजम्पशन फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए क्या कहता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये एक टेंडेंसी को दिखाता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इट शोज द टेंडेंसी ऑफ ए कंज्यूमर की, ऑफ ए कंज्यूमर कहे या ऑफ ऑल द कंज्यूमर कहे, ठीक है, आप किसी को भी मान सकते हैं। ये मतलब कंज्यूमर के टेंडेंसी को शो करता है कि कंज्यूमर कितना अर्न कर रहा है और उसी के रिस्पेक्ट में कितना एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन ये बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल कंजम्पशन एंड टोटल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब आप जो इनकम अर्न कर रहे हो, आप उतने इनकम में से कितना कंज्यूम करते हो, इसके रिलेशनशिप को बताता है। लॉ ऑफ कंजम्पशन गिवन बाय कीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉ ऑफ कंजम्पशन कीन्स ने दिया है। इट स्टेट दैट कि as income increase consumption also increase but less than the increase in income। सही बात है, ये तो हम लोग अपने जनरल लाइफ में भी फॉलो करते हैं कि जितना कमाते हैं पूरा तो नहीं खर्च करते हैं, ठीक है, उसमें से बचाते हैं। तो वही बात इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपका इनकम बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि अगर आपका आज 1000 रुपीज का इनकम बढ़ गया तो 1000 ही अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। तो हो सकता है कि आप अपना पहले एक्सपेंडिचर 500 रुपये कर रहे थे, आपको 800 रुपये मिल रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आपका जो सैलरी हो गया 1000 हो गया, तो कंजम्पशन कितना बढ़ा दिया? 800। ऐसा तो नहीं कि 1000 रुपए का इंक्रीज हो, 1000 रुपए सैलरी हो गया तो 1000 रुपए कंज्यूम कर रहे, भाई उसमें से कुछ सेविंग भी तो करेंगे ना हम लोग। तो वही बात कहता है कि लॉ ऑफ कंजम्पशन गिवन बाय कीन्स ये बताते हैं ये इस बात को कि इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन जितना इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन उससे कम बढ़ता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। और ये चीज तो हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में भी फॉलो करते हैं। कंजम्पशन बिकम इक्वल टू इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंजम्पशन कहाँ पे इक्वल होता है? इनकम के ब्रेक इवन पॉइंट पे। यदि पॉइंट वेयर द कंजम्पशन एंड इनकम बिकम इक्वल, इट इज द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन।
y प्लस सी प्लस एस मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम, इनकम y डिनोट्स इनकम, लिख लीजिए जिनको नहीं पता है। सी मीन्स कंजम्पशन, एस मीन्स सेविंग, ठीक है। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, वाई इनकम, सी कंजम्पशन, एक्स मीन्स सेविंग। इंडिकेट द टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। किस किस चीज को ये इंडिकेट कर रहा है? वाई है तो इनकम को तो डिनोट करेगा ही, सी मतलब कंजम्पशन को भी डिनोट करेगा, एस मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों। देखिए किस किस चीज को डिनोट कर रहा है? इनकम, कंजम्पशन, एस मीन्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फ्रेंड्स कुछ फॉर्मूलेस को देख लीजिए, इससे रिलेशनशिप पूछा जाता है दोनों में ही, एमकॉम एंट्रेंस में भी, बीकॉम एंट्रेंस में भी। तो दोनों फ्रेंड्स ही, बीएचयू बीकॉम फ्रेंड्स, एमकॉम फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि क्या रिलेशन है फॉर्मूलेस के बीच में। देखिए एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। अब आप इसको जैसे घुमा फिरा के लिख ले, एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस भी होता है, एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी भी होता है। उसी तरीके से एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसको आप जैसे घुमा के लिख लीजिए, क्रॉस करके लिख लीजिए। क्वेश्चन जब एग्जाम में आए आपको मेन फॉर्मूला बस याद रखिए, अब तो कैसे भी आप क्रॉस करके लिख ले जाएंगे, ठीक है ना। एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। देखिए फ्रेंड्स हम लोगों ने बात किया था एक्स पोस्ट, लेकिन वहां पे भी कीन्स में भी बात किया ना कि जो कंजम्पशन है उसका मतलब एक्सपोज्ड है, एक्सपोज कंजम्पशन को लेके चल रहा है, ठीक है। तो एक्सपोज, एक्स एंटी के बारे में बात किया था फ्रेंड्स, सॉरी, हम लोगों ने एक्स एंटी के बारे में बात किया था। तो दोनों को ही समझ ले कि एक्स पोस्ट और एक्स एंटी, कभी कभी तो पूछ देता है कि एक्स पोस्ट और एक्स एंटी किससे रिलेटेड है, एग्रीगेट डिमांड से, इनकम डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है। लेकिन कभी कभी इसका मतलब भी पूछ देता है कि एक्स पोस्ट मीन्स एक्चुअल, रियलाइज्ड। व्हेन वी एक्सप्रेस कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट इन एक्चुअल सेंस, जब आप एक्चुअल सेंस में किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो, कंजम्पशन को, सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को, जब आप एक्चुअल सेंस में एक्सप्रेस कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोज। एक्स एंटी मीन्स प्लान्ड, प्लान किया हुआ, सोचा हुआ। एक्स एंटी मीन्स प्लान्ड मतलब सोचा हुआ। व्हेन वी प्लान, जब आप प्लान करते हो कि हम फ्यूचर में कितना कंज्यूम करेंगे, हम फ्यूचर में कितना सेव करेंगे, हम फ्यूचर में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब हम एक्स एंटी का काम कर रहे हैं। एक्सपोस्ट मतलब जब हम ओरिजिनल चीज को कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल चीज जो हो रहा है, एक्चुअल कंजम्पशन कितना हुआ, एक्चुअल शेविंग कितना हुआ, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सपोज। एक्स एंटी मीन्स प्लान। होप सो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे फ्रेंड्स, ठीक है। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर भी इसी से रिलेटेड है, इसी चैप्टर से। मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसको कीन्स ने दिया है, जेएम कीन्स ने। फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लाई? अच्छा मल्टीप्लायर नाम का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको समझे। मल्टीप्लाई मतलब क्या होना? 2 into 2 = 4, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई मतलब कोई चीज जब मल्टीप्लिकेशन में हो। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कहने का क्या मतलब है, फॉर्मूला पहले देख ले तब इसके बारे में भी समझते हैं। मल्टीप्लायर मीन्स चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। चेंज इन इनकम, वाई डिनोट्स इनकम चेंज एंड आई डिनोट्स, देखिए वाई, मैंने इनकम को इसलिए फ्रेंड्स वाई से डिनोट किया है क्योंकि आई से हम लोग डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट को, और अगर दोनों ही चीज को हम आई से डिनोट कर दिए तो आपके लिए पढ़ना थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा, इसलिए मैंने वाई को डिनोट किया है इनकम से, आई को डिनोट किया है इन्वेस्टमेंट से। देखिए मल्टीप्लायर मतलब कोई चीज मल्टीपल होना। मल्टीपल यहाँ पे कहने का सेंस क्या मल्टीपल हो रहा है? मल्टीप्लायर टेल्स दैट दी व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इनकम विल इंक्रीज इन मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम क्या होता रहता है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम क्या होता रहता है, मल्टीपल होता रहता है। इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो इनकम लोगों का मल्टीपल्स टाइम में बढ़ गया। अगर 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है फॉर एग्जाम्पल, तो 10 रुपए का आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिए अपना। अब आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो भी जहां इन्वेस्ट कर रहा होगा वो वहां पे बढ़ा दिया, ठीक है, वो भी 10 रुपए वहां पे बढ़ा दिया। तो 10-10 रुपए देखिए एक सर्कुलर फ्लो में बढ़ता जा रहा है इन्वेस्टमेंट। तो जब सर्कुलर फ्लो में
ऐसे 10-10 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। जब सर्कुलर फ्लो में इन्वेस्टमेंट 10-10 रुपए से बढ़ते जाएंगे तो उससे क्या होगा, हर 10 रुपए के बदले में आपको एक एडिशनल इनकम जनरेट हो रहा है। तो क्या कह रहा है, आपने लगाया एक ही बार 10 रुपए, मैंने एक ही 10 रुपए लगाया, वो 10 रुपए जब सर्कुलेट होता गया और रिटर्न देता गया मल्टीपल लोगों से, तो 10 रुपए का रिटर्न मान लीजिए 1 रुपए आया, तो एक बार 10 रुपए लगाया तो 1 रुपए मिस्टर एक्स से भी आ रहा है, 1 रुपए मिस्टर वाई से भी आ रहा है, 1 रुपए मिस्टर जेड से भी आ रहा है। जबकि 10 रुपए पे रेट ऑफ रिटर्न फिक्स है कि 10%। जब क्योंकि वो 3 लोगों के पास घूम गया, 3 लोगों के पास क्योंकि वो सर्कुलेट हो गया, इसीलिए 10 रुपए पे 10% तो रिटर्न है, लेकिन वो बेनिफिट हमको कितना दे रहा है, 30%। वही बात यहाँ पे समझा रहा है। बस ये आपके फॉर द शेक ऑफ नॉलेज था, पूछेगा तो नहीं आपसे डेफिनेशन, आपको भी पता है मुझे भी पता है, ठीक है, बस आपके नॉलेज के लिए था कि मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है। कहता है कि जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हो, इनकम उसके कई गुना में बढ़ जाता है, कई मल्टीपल टाइम्स में बढ़ जाता है। मल्टीप्लायर कंसेप्ट गिवन बाय कीन्स, अभी बताया मैंने। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/MPS, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तीनों फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। K is equal to 1/1 minus MPC, 1 minus MPC is equal to MPS, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रेंड्स, ठीक है, पूछा जाता है, मार्क कर लीजिए। फ्रेंड्स थोड़ा सा और देख लेते इस टॉपिक को। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इट इज गिवन बाय कीन्स। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी किसने दिया है, कीन्स ने दिया है। प्रोपेंसिटी कॉन्सेप्ट बताया मैंने, कीन्स ने दिया है। Average propensity to consume, APC, is equal to C by Y. C means total consumption, Y means total income, ठीक है फ्रेंड्स। MPC, marginal propensity to consume, रेशियो ऑफ चेंज इन चेंज को बताता है कि कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है इन कंपैरिजन टू इनकम, मतलब इनकम के चेंज होने पर कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, वही हमको बताता है एमपीसी। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, C बराबर C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन इज रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड, इसका मतलब है C का मतलब कंजम्पशन, C बार का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब मींस जो मिनिमम कंजम्पशन हम लोग करते हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी। B डिनोट्स दी MPC, कभी कभी पूछ देता है इन्हें लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, B का मतलब क्या है, B का मतलब MPC, Y मतलब योर लेवल ऑफ इनकम, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा और है, देख ले उसको भी। प्रोपेंसिटी टू सेव, जब जैसे कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर सेव भी है, बस सब फॉर्मूला सब कुछ वही है, जहां कंजम्पशन था वहां सेविंग आ जाएगा, देखिएगा। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। भाई 100 रुपए का इनकम किया, 50 रुपए खर्च किया, जो 50 रुपए बचा वो मेरा क्या हो गया, सेविंग। वही तो बात है यहाँ पे। एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी, सेविंग फंक्शन है ये है सेविंग फंक्शन। कभी कभी पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेविंग फंक्शन इज करेक्ट, 4 तरीके का बता देगा सेविंग फंक्शन, उसमें से कोई एक करेक्ट होगा, आपको पहचानना होगा करेक्ट वाला कौन सा है। तो करेक्ट वाला देखिए ये वाला होगा। और एक और भी होता है एस इज इक्वल टू एफ वाई, दोनों ही याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये है जिसमें मार्क लगा है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एस बाई वाई मतलब सेविंग डिवाइडेड बाई इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब इनकम के रिस्पेक्ट में सेविंग में कितना चेंजेस आ रहा है। सेव इनकम बढ़ रहा है तो कितना सेविंग बढ़ रहा है, इनकम घट रहा है तो कितना सेविंग घट रहा है, वो चेंज को बताता है। डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, डेल्टा डिनोट दी चेंज। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था इनकम डिटर्मिनेशन। मिलते हैं इकोनॉमिक्स के अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक आप लोग अपने प्रिपरेशन को करते रहिए, कॉमर्स नेशन के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ के वीडियोस को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कॉमर्स नेशन ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड करके अपने अपने हिसाब से जो भी आपको टेस्ट सीरीज, टेस्ट प्रीमियम अच्छा लगता हो वो आप परचेस कर लीजिए। नोट्स चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 199 के एक नॉमिनल चार्ज में पूरा कंप्लीट नोट्स विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग परचेस करके अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।